नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ नई वैकेंसीज लेकर। तो आज हम बात करेंगे जिस वैकेंसीज की, तो उसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 73 वैकेंसीज हैं जो अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, किस फील्ड में निकली हुई हैं, क्या डेट है उसकी फॉर्म फिल करने की, क्या फी रखी हुई है। ये सारे क्राइटेरिया आज हम आपको बताएंगे। तो अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो बिल्कुल फॉर्म को फिल करिए और कंप्लीट करिए, क्योंकि इस जो कोरोना की सिचुएशन है इसमें आप कोई भी जो जॉब है, वैकेंसी है, वो खाली नहीं जाने दे सकते, छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूपी विधान परिषद रिक्रूटमेंट की, मतलब कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद रिक्रूटमेंट 2020 लेकर आया टोटल 73 वैकेंसी जो वेरियस पोस्ट के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए पहले वैकेंसीज हैं, हम ये आपको बताते हैं। तो देखें, रिव्यू ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है। तो टोटल 19 वैकेंसी है और इसमें एजुकेशन ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप ये जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है जो कि टोटल वैकेंसी है 23, जिसके लिए ग्रेजुएट मांगा हुआ है और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और शॉर्ट हैंड नॉलेज भी होना चाहिए, ये भी इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं तो तीसरी जो वैकेंसी है वो कॉपीराइटर की है। तो टोटल जो इसमें इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो 9 है। तो 9 वैकेंसी है। साथ में इन्होंने एजुकेशन, अगर क्राइटेरिया देखिए इसका, तो इंटरमीडिएट मांगा हुआ है और आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अगर आप कॉपीराइटर की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए रिव्यू ऑफिसर अकाउंट्स के लिए मांगा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1 है, जिसमें डिग्री मांगा हुआ है कॉमर्स की। तो अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है और आप रिव्यू ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए है वैकेंसी। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वो 3 है। 3 वैकेंसीज हैं। तो इसमें एजुकेशन जो मांगा हुआ है वो पीजी मांगा हुआ है रिलेवेंट डिसिप्लिन से। अगर आपने रिलेवेंट डिसिप्लिन से पीजी किया हुआ है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट मेल के लिए वैकेंसी है, मतलब मेल कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 5 है और एजुकेशन बोला हुआ है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और इक्विवेलेंट कोई आपके पास एजुकेशन का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की ही है लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो टोटल वैकेंसी इसके लिए 1 है और एजुकेशन क्राइटेरिया जो है वो सेम है, इंटरमीडिएट चाहिए या कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो एडिटर की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है एडिटर की पोस्ट के लिए भी, और इसमें एजुकेशन मांगा हुआ है पीजी रिलेवेंट डिसिप्लिन से। उसके बाद देखते हैं स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन की आपके पास वैकेंसी है जो कि 1 वैकेंसी है टोटल इस पोस्ट के लिए। स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है और इसका एजुकेशन क्राइटेरिया देखें तो इसमें भी पीजी मांगा हुआ है रिलेवेंट डिसिप्लिन से। इसके बाद जो लास्ट है वो देख लेते हैं, सर्विसर की वैकेंसी है, मतलब प्यून के लिए वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस पोस्ट के लिए वो 10 है और इसमें एजुकेशन जो है 5th क्लास मांगा हुआ है। अगर आप 5वीं भी पास है तो प्यून की पोस्ट के लिए तो एटलीस्ट आप फॉर्म भर ही सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है इन्होंने। तो अगर मिनिमम जो है वो 18 ईयर है एज और मैक्सिमम जो है 14 ईयर एज है। ऊपर से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो भी यूपी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन होता होगा वो आपको बिल्कुल मिलेगा 18 और 40 ईयर के बाद। तो मिनिमम तो 18 ईयर होनी ही चाहिए, 40 ईयर है तो शायद आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए। उसके बाद अगर डेट्स देख लें कि इसकी डेट क्या है, तो स्टार्टिंग डेट जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए वो 18 सितंबर 2020, मतलब 2020 18 सितंबर है और लास्ट डेट जो है वो 12 अक्टूबर 2020 है। तो आप 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अपना फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। अगर इसके बीच में फिल कर देते हैं तो ठीक है, 12 अक्टूबर के बाद आपका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे आप। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो फी पे करने की, ऑनलाइन फी पे करने की लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर रखी गई है। 13 अक्टूबर 2020 लास्ट डेट रखी हुई है ऑनलाइन फी पे करने के लिए।
और लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट इन्होंने रखी हुई है वो 16 अक्टूबर रखी हुई है। 16 अक्टूबर तक आप जो है आपका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है लिंक्स बंद हो जाएगी, आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो फी क्राइटेरिया अगर हम देख लें तो फी क्राइटेरिया जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ईबीसी है और ओबीसी कैटेगरी है, उनके लिए 1050 रुपीज जो है फी है। हाँ, थोड़ी ज्यादा है पर ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल हम ये जॉब पा लेंगे। और इस टाइम पे अगर जब कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके बाद 73 वैकेंसीज आपको इतनी अच्छी पोस्ट के लिए अगर मिल रही हैं तो 1050 रुपीज इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देख लें तो जैसे कि अनरिजर्व ईबीसी और ओबीसी के लिए 1050 रुपीज फी थी, वैसे ही SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए जो फी है वो 800 रुपीज है। और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए सिर्फ 50 रुपीज जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी आप कहते हैं जो होती है वो बस आपको देनी होगी। उसके बाद आपको कोई फी देनी नहीं होगी। उसके बाद अगर हम पेमेंट मोड देख लें कि आप फी किस मोड से पे कर सकते हैं, तो पेमेंट मोड जो है आपका वो ऑनलाइन मोड रहेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो टोटल ऑनलाइन पेमेंट मोड रहेगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो भी 13 अक्टूबर के पहले पेमेंट करनी है आपको। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी हुई है, तो देख लेते हैं कि क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी है। मेल के लिए क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी रखी हुई है और फीमेल के लिए क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी रखी हुई है। तो मेल के लिए अगर हम देखें तो हाइट इन्होंने 1.68 मीटर रखी हुई है और वेट अगर मेल के लिए देखें तो 59 kg रखा हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर देखें तो हाइट 1.52 मीटर इन्होंने दी हुई है। और अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट देखें तो 45 से 58 kg आपका वेट होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप अगर अंडर वेट हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो वेट और हाइट है वो आपकी इस एलिजिबिलिटी के अंदर आनी चाहिए अगर आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आप फॉर्म ही मत सबमिट करिए, क्योंकि बाद में जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी सिचुएशन में आपको इतनी अच्छी जॉब मिल रही है, वैकेंसी आ रही है, तो बिल्कुल भी आपको मौका नहीं गंवाना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इन वैकेंसीज़ के बारे में पता चले। साथ साथ में हमने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दी हुई हैं। सबसे पहले तो लिंक दी है जिसके थ्रू आप आपका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के पहले प्लीज़ नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ साथ में हमने आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी हुई है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ज्वाइन हो जाइए, तो जो भी नई नोटिफिकेशन मिलती है वो सबसे पहले आपको मिल सके, बिल्कुल देरी ना हो उस नोटिफिकेशन में। उसके बाद साथ साथ में हमने आपको करंट अफेयर और न्यूज़ की भी ऐप की लिंक दी हुई है, तो उस ऐप को प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए। साथ साथ में हमने अपनी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की ऐप की लिंक भी दी हुई है, तो प्लीज़ उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, ताकि आप अपडेटेड रहें। समय समय पे आपको जो है हमसे अपडेट्स मिलती रहें, जो भी हम पोस्ट करते हैं तो वो अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे कल नई वैकेंसीज़ के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।